तो जब भी हम स्पीडस्टर्स की बात करते हैं तो हमारे मन में पहला नाम फ्लैश का ही आता है। तो चलो देखते हैं कि क्या फ्लैश से भी ज़्यादा तेज स्पीडस्टर है कोई। तो मार्वल और डीसी के टॉप 10 स्पीडस्टर कौन है, चलो आज के इस वीडियो में यही जानते हैं। मैंने इस वीडियो को मूवीज के बेसिस में रखा है, तो बिग स्क्रीन में हमें जो भी सुपर हीरोज दिखे हैं हम सिर्फ उन्हीं को रैंक करेंगे, ना कि कॉमिक बेस्ड को। और यहाँ पे बात होगी सिर्फ स्पीडस्टर्स की, ना कि टेलीपोर्टर्स की। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं नंबर 11 की, या फिर अपने सिज़ैम को एक स्पेशल मेंशन इसीलिए क्योंकि सिज़ैम को मैं इस लिस्ट में ऐड नहीं करने वाला, क्योंकि भले ही इसके पास स्पीड ऑफ मरकरी हो, लेकिन मूवीज में ये अपने स्पीड के आसपास भी नहीं है। मूवीज में भले ही कई पॉइंट में ये तेज लगा हो, लेकिन ये इसके स्पीड का कुछ भी नहीं। इसलिए जब तक ये अपनी स्पीड को पूरी तरह अनलॉक नहीं कर लेता है, तब तक मैं सिज़ैम को इस लिस्ट में नहीं रख सकता। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे हमारे पास आयरन मैन। तो आयरन मैन को उसकी पावर एक्सीडेंटली नहीं मिली, उसने उसे खुद अचीव किया है अपनी टेक्नोलॉजी एंड ब्रेन की हेल्प से। आयरन मैन ने अपने बहुत से आर्मर्स बनाए हैं, लेकिन मार्क 85 एंड ब्लीडिंग एज आर्मर जैसा आर्मर शायद ही बनाया हो। ये दोनों आर्मर आयरन मैन को अलाउ करते हैं मैक 10 से या इससे ज्यादा तेज उड़ने की, क्योंकि जब ये इबोनी को चेस कर रहा था तो इसने अपने आर्मर की हेल्प से अपनी स्पीड को इंक्रीज भी किया। हालांकि इसके पिछले आर्मर इतना तेज नहीं कर पाते थे, लेकिन ये दोनों आर्मर अराउंड 10 मैक की स्पीड तक ट्रेवल कर सकते हैं। अब 10 मैक का मतलब है 10 इंटू स्पीड ऑफ साउंड। मतलब अगर 1 मैक होगा तो 1 इंटू स्पीड ऑफ साउंड, और ऐसे ही 10 मैक यानी 10 इंटू स्पीड ऑफ साउंड। नंबर 9 वंडर वुमन। डायना यानी वंडर वुमन की स्पीड हम हर एक पॉइंट में नोटिस कर सकते हैं, चाहे बात हो इन बुलेट्स को डॉच करने की या बात हो डूम्सडे के साथ लड़ाई करने की। इसके अलावा इसकी स्पीड हमें एरिस वाली फाइट में भी दिखी थी। लेकिन अगर तुम इसे स्पीड समझ रहे हो तो आप लोग गलत हो, क्योंकि ये इसके रिफ्लेक्सेस है, ना कि स्पीड। तो अगर हम इस टाइम वंडर वुमन की स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो 4 मैक के अराउंड निकलेगी, क्योंकि बुलेट की स्पीड के अकॉर्डिंग वो इतनी ही आएगी। लेकिन अगर हम डूम्सडे वाली फाइट को लेकर चलते हैं तो कई पॉइंट पे वंडर वुमन बहुत ही ज्यादा तेज थी। ओवरऑल वंडर वुमन की जो डीसीयू स्पीड है वो निकल के आती है अराउंड 16 to 17 मैक। नंबर 8 थॉर। तो भले ही थॉर के पास बहुत पावर्स हो, वो फाइट में कभी नहीं हारता हो, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा तेज होने की बात कर रहे हैं। अब थॉर के पास लाइटनिंग मैनिपुलेशन है, तो इससे ये मत समझना कि उसकी स्पीड भी लाइटनिंग के बराबर है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से पॉइंट्स में थॉर की स्पीड को कैलकुलेट करना टफ है, और बहुत से पॉइंट में थोड़ा बहुत ईजी भी है। मतलब अगर हम इस ड्रैगन वाले सीन को ही लेकर चलते हैं तो यहाँ पे थॉर की स्पीड थी 17 मैक के अराउंड, एंड थॉर की ऑलमोस्ट स्पीड इतनी ही है। अगर हम म्योलनिर को लेके चलते हैं तो जब ये मेलिकेथ से लड़ रहा था तो म्योलनिर ने अर्थ के एटमॉस्फेयर का डिस्टेंस बहुत कम टाइम में कवर कर लिया था। उसके अकॉर्डिंग भी इसकी स्पीड अराउंड 17 to 22 मैक की ही होगी। लेकिन अगर हम इन्फिनिटी वॉर का ये वाला सीन ध्यान से देखते हैं तो कुछ सेकंड के लिए थॉर बहुत तेज हुआ था। जरा आप इस सीन को ध्यान से देखो और फिर स्लो मोशन में भी देखो। इस सीन से एक और मतलब निकल के आता है कि थॉर अपनी स्पीड को तेज कर सकता है, बट मूवीज में उसे इसकी जरूरत ही कहाँ पड़ी। नंबर 7 एमसीयू क्विकसिल्वर। तो एमसीयू क्विकसिल्वर को बहुत से लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इस सीन को लेके, क्योंकि इस सीन में ये अपने आप को बुलेट से डॉच नहीं कर पाया था। इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी स्पीड अराउंड 4 मैक ही हो सकती है, क्योंकि बुलेट जब निकलती है तो उसकी स्पीड होती है अराउंड 5 मैक। लेकिन यहाँ पे लोग बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहली बात कि इस टाइम पे क्विकसिल्वर का डिस्टेंस होकाई एंड इस बच्चे से बहुत ज्यादा दूर था, एंड सेकंड बात कि इस मूवी में थोड़ी देर पहले ही इसने बुलेट को देख लिया था, वो भी बहुत इजीली। तो इससे हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि ये बुलेट से डॉच नहीं कर सकता, सिर्फ डिस्टेंस का फर्क था। और ना ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होते हुए इसने अल्टरन बोट्स को सिर्फ अपनी सुपर स्पीड से मारा है, हम ये बात भी नहीं भूल सकते। जिसका मतलब साफ हुआ कि ये 4-5 मैक से तो बहुत तेज है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से इसकी स्पीड को कैलकुलेट करना टफ है। लेकिन ये बात तो साफ है कि पिछले लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स है उनसे ये तेज है। नंबर 6 कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल तेज है। 2020 के पहले मार्वल ये मानती थी कि कैप्टन मार्वल उनकी सबसे तेज स्पीडस्टर है, लेकिन कितनी तेज? बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट के जितना ट्रैवल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, पहली बात कि अगर ये यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट के जितना ट्रैवल करती भी, तब भी इसे एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता। इसीलिए ये एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक जाने के लिए वर्म होल्स का यूज करती है, जस्ट लाइक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। लेकिन तब भी इसकी स्पीड इतनी तो है कि ये स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़ हो, क्योंकि जब ये अर्थ में आई थी स्पेस में क्री सोल्जर्स की बैंड बजा के, तो ये बहुत जल्दी अर्थ में आ गई थी।
लेकिन हमें नहीं पता कि इसे कितना टाइम लगा वापस आने में, क्योंकि डेफिनेटली ये पूरा टाइम तो बताएंगे नहीं। लेकिन एक बात तो है कि कैप्टन मार्वल की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कैलकुलेशन ना होने की वजह से ये इस लिस्ट में नीचे है। अब बारी आती है टॉप 5 की। नंबर 5 पे है नन अदर देन मैन ऑफ स्टील। तो सुपरमैन की स्पीड को कैलकुलेट किया जा सकता है जब इसने अंटार्कटिका से अफ्रीका कॉन्टिनेंट का डिस्टेंस 1 या 2 मिनट में ही कवर कर लिया था। तो अफ्रीका से अंटार्कटिका तक का डिस्टेंस है 9177 किलोमीटर्स। तो अगर हम ये मानते हैं कि इसने ये डिस्टेंस 2 मिनट में कवर किया है, तो इसकी स्पीड होनी चाहिए 2,75,310 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसे मैक में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल के आएगा अराउंड 222 मैक। लेकिन अगर अपन लोग बात करते हैं कि इसकी स्पीड अगर 1 मिनट में कितनी हो, मतलब अगर इसने 1 मिनट में डिस्टेंस कवर किया हो 9177, तो तब इसकी स्पीड होगी अराउंड 445 मैक। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि ये स्पीड इसकी मैन ऑफ स्टील मूवी की थी, क्योंकि जस्टिस लीग में तो इसने फ्लैश तक को डिटेक्ट कर लिया था एंड इसके साथ साथ ये लास्ट में सन से पावर लेके आया था। तो इस टाइम तो डेफिनेटली इसकी स्पीड इंक्रीज होगी ही, लेकिन अराउंड 500 मैक तक तो डीसीयू सुपरमैन जा सकता है। नंबर 4 मकारी। तो एटर्नल्स की मेंबर जिसके पास कमाल का एक्सपीरियंस है, लेकिन इससे भी बड़ी बात कि इसके पास सुपर स्पीड है। तो डेविड्स को मारते टाइम एंड इकारिस को पंचेस देते टाइम इसकी स्पीड नॉर्मल थी, लेकिन जब इसे टाइमेट की लोकेशन पता करने के लिए भेजा गया तो इसने अर्थ का डिस्टेंस सिर्फ कुछ ही टाइम में कवर कर लिया था। तो यस, इसने अर्थ का चक्कर लगाया है, और अगर हम अर्थ की सरकमफ्रेंस को देखते हैं तो वो होती है 40,075 किलोमीटर्स की। अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि मकारी ने ये स्पीड 3 मिनट में कवर की होगी, तो इसकी स्पीड होनी चाहिए 8,500 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं मैक में तो हमारे सामने निकल के आएगा 649 मैक। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि मकारी 650 मैक तक अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकती है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि मकारी पूरी मूवी में एकदम नॉर्मल दौड़ रही थी, मतलब अगर ये ज्यादा तेज दौड़ती तो इसकी स्पीड और भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि इसने टोर्नाडो को भी क्रिएट किया है, बट यहाँ पे जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको देख के इसकी कैलकुलेशन लिटरली बहुत टफ होने वाली थी। नंबर 3 एक्समैन क्विकसिल्वर। तो क्विकसिल्वर तेज है, यानी बहुत तेज। अगर हम किचन वाले सीन की भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी इसकी स्पीड लिटरली ऑसम थी। लेकिन जब ये डार्क फीनिक्स मूवी में जीन ग्रे के खिलाफ था तो स्टॉर्म की लाइटनिंग तक को इसने मैच कर लिया था। हम यहाँ पे साफ ये बात देख सकते हैं। तो एक लाइटनिंग स्ट्राइक की स्पीड होती है अराउंड 2,70,000 mph की। अगर हम इसे स्पीड ऑफ साउंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये निकल के आएगी 351 मैक। तो इस सीन से ये बात क्लियरली साबित होती है क्योंकि सिल्वर 350 मैक से जो ज्यादा तेज है, वो भी बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर तुम्हें ये वाला सीन याद होगा, यानी जेवियर मेंशन वाला सीन, तो यहाँ पे तो क्विकसिल्वर की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी। जब कुछ मैथमेटिशियंस ने इसकी स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश की तो वो 10,000 से 20,000 मैक के अराउंड निकल के आई थी। लेकिन अभी भी हमें नहीं पता है कि क्विकसिल्वर की मैक्स स्पीड कितनी है। नंबर 2 सिल्वर सर्फर। तो सिल्वर सर्फर लिटरली बहुत ज्यादा तेज है। हमें ये बात साफ पता है कि इसकी स्पीड ऑफ लाइट से तो ज्यादा तेज है ही, क्योंकि ये यूनिवर्स के बहुत से हिस्सों को बहुत कम टाइम में कवर कर लेता है। ये एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक का डिस्टेंस बहुत कम टाइम में कवर कर लेता है। मैं सिल्वर सर्फर का आपको एक और चीज बताऊंगा, लेकिन पहले नंबर 1 की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे है नन अदर देन फ्लैश। अब जस्टिस लीग में फ्लैश ने स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रेवल किया है, जिसकी वजह से ये नंबर 1 पे है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट में इसने टाइम को ही रिवर्स कर दिया था। हालांकि अपने रियल वर्ल्ड में अगर तुम इतना तेज ट्रेवल कर भी लेते हो तो उससे तुम टाइम में आगे तो जा सकते हो, लेकिन पीछे जाना ये नियरली इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस लॉजिक से तो फ्लैश की स्पीड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन इसने खुद कहा था कि इसे स्पीड ऑफ लाइट के बहुत ज्यादा तेज भागना पड़ेगा, तब जाके टाइम रिवर्स होगा। तो इसलिए हमें नहीं पता है कि स्पीड ऑफ लाइट से एग्जैक्ट ये बंदा कितना तेज था। क्योंकि अब मैं आपको जो सिल्वर सर्फर के बारे में बताने वाला हूँ वो सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। अब कुछ फैंस ये मानते हैं कि सिल्वर सर्फर अराउंड 5 लाख लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। अब देखो, ये लिटरली बहुत ज्यादा हो गया। मतलब अगर हम इसे स्पीड ऑफ लाइट में कन्वर्ट करते हैं तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। तो इसीलिए सिल्वर सर्फर एंड इवन अपने फ्लैश की स्पीड को भी कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा टफ है। लेकिन ये बात तो साफ है कि ये दोनों स्पीड ऑफ लाइट से तो ज्यादा तेज हैं ही, इसलिए नंबर 1 पे कोई भी आ सकता था, बट मैंने फ्लैश को रखा। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी आप लोग अपना पर्सनल ओपिनियन एंड अपनी पर्सनल लिस्ट हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। हालांकि मैंने CW के फ्लैश को यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।